शादी ना अच्छी चीज है ना बुरी चीज है। शादी बस एक छोटी चीज है। ना अच्छी है ना बुरी है, ना उसका बहुत समर्थन करने की जरूरत है ना उसका बहुत विरोध करने की जरूरत है। वो चीज छोटी है, और छोटी चीज का क्या बड़ा समर्थन करना, क्या बहुत विरोध करना। हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो नहीं हो गई। आज हो गई तो आज हो गई, और कल हुई तो कल हुई, और नहीं हुई तो नहीं हुई। वो चीज इतनी बड़ी है ही नहीं कि आप उसे अपने मन में इतना महत्वपूर्ण स्थान दें। आप कह रहे हो उम्र बीती जा रही है, उम्र तो आपकी और भी कई चीजों की बीती जा रही है। आपकी क्या उम्र हो गई? 28। 28। अच्छे खिलाड़ी 32-34 साल के होते होते रिटायर होना शुरू कर देते हैं, है ना। और एक बार वो उम्र बीत गई, उसके बाद तो आप कोई खेल सीख भी नहीं पाओगे। मुझे बताओ आपने कौन कौन से खेल सीख लिए हैं? उम्र तो उसकी भी बीत रही है आपकी। शादी तो फिर भी हो जाएगी 38 में शायद। पर क्या आपको तैरना आता है? आपने पहाड़ों पे चढ़ने का कुछ अनुभव लिया? जो दूसरे साधारण खेल होते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, ये भी आपने कितने सीख लिए? अभी मेरी बात बहुत लोगों को मजाक की लगी, कहेंगे अरे शादी की तुलना बैडमिंटन से कर रहे हैं। मैं क्यों ना करूं? बैडमिंटन कम से कम आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रखेगा। शादी में बता दो क्या पा जाओगे। और उम्र तो बैडमिंटन की भी बीती जा रही है, 27-28 के हो गए। रैकेट कब उठाओगे आप? और अगर अभी तक आपने पानी में कूदना नहीं सीखा तो क्या 40 की उम्र में कूदोगे? उम्र तो उसकी भी बीती जा रही है, उसकी बात क्यों नहीं करते? आपने दुनिया के कितने देश घूम लिए? आपने भारत देश ही कितना घूम लिया? क्या उम्र नहीं बीती जा रही? घड़ी तो टिक टिक कर ही रही है। आपने दुनिया भर का साहित्य कितना पढ़ लिया? आपने शिक्षा यदि ली भी होगी तो किसी एक क्षेत्र में ली होगी। क्या क्षेत्र है आपका? सर MBA किया मैंने। आपने बिजनेस की पढ़ाई करी है। मैं आपसे पूछूं, आपने ह्यूमैनिटीज पढ़ी कुछ? आपने अर्थशास्त्र पढ़ा, आपने समाजशास्त्र पढ़ा, आपने मनोविज्ञान पढ़ा, आपने दर्शन शास्त्र पढ़ा। दर्शन में भी आपने भारतीय दर्शन पढ़ा, आपने पाश्चात्य दर्शन पढ़ा, आपने ग्रीक दर्शन पढ़ा। और ये सब नहीं पढ़ा तो बताओ क्या आपकी उम्र नहीं बीती जा रही? ये सब कब पढ़ोगे बताओ? उम्र तो इन चीजों की भी बीत रही है ना, पर हम इनकी तो परवाह ही नहीं करते। एक आम आदमी की आप जिंदगी को तो देखिए ना, वो क्या करता है। उससे पूछो जिंदगी की उपलब्धियां बताओ, कोई उपलब्धि नहीं उसके पास। उससे पूछो कुछ सार्थकता बताओ, कुछ ज्ञान बताओ, कुछ वीरता बताओ, कुछ साहस बताओ, कहीं कोई समर्पण दिखाओ। कुछ नहीं है उसके पास। कुल मिलाकर के उसके पास एक नौकरी होती है अदद, जिससे वो कुछ चंद पैसे कमा कर लाता है और अपने परिवार का पेट पालता है। ये कैसी जिंदगी है? और कोई क्यों स्वीकार करे इस जिंदगी को? हर जवान आदमी को अपने आप से ये सवाल पूछना ही होगा। जो जीवन का रस है उस पर ध्यान केंद्रित करिए। जहां जीवन की सार्थकता है उस दिशा में आगे बढ़िए। कोई पूछे राजनीति में क्या चल रहा है, नहीं पता। कोई पूछे अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, नहीं पता। कोई इतिहास के बारे में बात करना चाहे, हम नहीं बात कर सकते। कोई कहे कि आज दुनिया के सामने इतने जलते हुए मुद्दे खड़े हैं, बताओ आप क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या कर रहे हो? और वो आज के युग का बड़े से बड़ा सवाल है, क्लाइमेट चेंज। कोई पूछे बताओ क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या कर रहे हो, तो लड़का और लड़की कहेंगे हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो फिर तुम दोनों क्या कर रहे हो? अगर तुम दोनों क्लाइमेट चेंज को लेकर के कोई सामाजिक सक्रियता नहीं दिखाते तो फिर तुम करते क्या हो? तो लड़का लड़की कहेंगे हम एक दूसरे के पीछे भागते हैं, हम तो ये करते हैं। एक दूसरे का साथ देना भी है तो किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर दो ना। जैसे दो लोग एक साथ किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हो शिखर की तरफ। ये थोड़ी बात बनी भी कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा, मैं भी जा रहा हूं उस चोटी की तरफ, तुम भी मेरी तरफ नहीं आ रही, तुम भी जा रही हो उस चोटी की तरफ।
और साथ चलते चलते संयोग की बात है कि एक दूसरे को हमने थोड़ा समय दे दिया, थोड़ा सहारा दे दिया, लेकिन फिर भी न तुम मेरा लक्ष्य हो न मैं तुम्हारा लक्ष्य हूं, हम दोनों का साझा लक्ष्य वो शिखर है। ऐसा अगर रिश्ता बने तो फिर भी ठीक है। वर्ष मिले हैं कुल गिनती के, 70-80 साल की आदमी की जिंदगी होती है, उसमें भी आखिरी के 5-10 सालों में वो किसी काम का नहीं रहता, अस्पताल में पड़ा रहता है। तो आप जो भी कुछ सार्थक उद्यम करना चाहते हैं उसके लिए तो जवानी के ही कुछ वर्ष होते हैं ना, और जवानी के कुछ वर्षों में इंसान कोई सार्थक काम करने की सोचता ही नहीं है। इंसानी जवानी के सारे साल बस एक ही लक्ष्य के पीछे खराब हो जाते हैं। अगर लड़की है तो उसको लड़का चाहिए, अगर लड़का है तो उसको लड़की चाहिए। अरे ये लड़का लड़की के खेल में जिंदगी के बाकी काम कब करोगे भाई?